क्या हमारे भगवान अलग अलग पार्टनर्स के साथ प्रेम करने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं? क्या हमारे भगवान हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें मल्टीपल शादी करनी चाहिए, विवाह करनी चाहिए, अलग अलग वाइफ रखनी चाहिए? क्या ऐसा सिखा रहे हैं हमारे भगवान? देखिए, कार्तिकेय जो है, गणेश जी जो है, विष्णु जी, उनकी दो दो पत्नियां हैं। गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि। कार्तिकेय, जिन्हें कुछ कुछ जगह पर भारत में मुरुगन भी कहा जाता है, उनकी दो पत्नियां हैं, देवसेना और वाली। विष्णु जी की दो पत्नियां, श्रीदेवी और भूदेवी। तो क्या हमें ये यहाँ से सिखाया जा रहा है कि आपको 2 से 3 बार विवाह करने चाहिए, अलग अलग वाइफ होनी चाहिए ताकि संसार का सुख आपको मिले? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि ये एक स्पिरिचुअल टीचिंग है जो आपको दी जा रही है, और ये स्पिरिचुअल टीचिंग आपको आज जाननी चाहिए। आपका जीवन बदल सकती है। समझने की ज़रूरत हमें यह है कि हमारे भारत में अलग अलग योगिक स्कूल हुआ करते थे, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे। अगर आज आप भारत के कुछ भाग में जाएंगे, वहाँ गणपति जी की 2 पत्नियाँ नहीं है, पत्नी ही नहीं है, वो बैचलर है। कार्तिकेय का भी ऐसा ही है, कुछ कुछ जगह पर उनकी 2 पत्नियां हैं, कुछ कुछ जगह पर नहीं है। अगर आप फिजिकली साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट में ट्रैवल करेंगे और लोगों से ये पूछेंगे, कुछ कहेंगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उनकी तो 2 पत्नियां हैं। नहीं नहीं, हमने तो सुना ही नहीं उनकी पत्नियों के बारे में, वो तो विवाह किए ही नहीं थे। तो आपको इस प्रकार के जवाब सुनने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भारत बहुत बड़ा है, और इस भूमि पर अलग अलग योगिक स्कूल्स हुआ करते थे, अलग अलग जगह पर, और सभी योगिक स्कूल में स्पिरिचुअल टीचिंग को अलग अलग प्रकार से शेयर किया जाता था। इसी वजह से हमारे स्कल्पचर्स हैं, मंदिरों की दीवारों पर आपको अलग अलग स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। वो स्कल्पचर्स में आप ध्यान से देखेंगे, अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे मैंने आपको आगे नटराज के बारे में समझाया था एक वीडियो में, कि नटराज, काल भैरव, दक्षिणामूर्ति, एक पूरा स्पिरिचुअल प्रोसेस है। इसी प्रकार से ये जो 2 पत्नियां हैं ना, ये भी एक स्पिरिचुअल प्रोसेस को दर्शाती है, और ये मैं आज आपको समझाता हूँ। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, उसको लिटरली मत समझना, उसको लॉजिक के साथ समझना, अपने कॉमन सेंस को यूज करके समझना, ठीक है? आप देखिए, गणेश जी से शुरुआत करते हैं। रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का मतलब क्या? प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल सक्सेस, मटेरियल चीज़ें, मोह माया। और सिद्धि का मतलब क्या? स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। कार्तिकेय की बात करते हैं। उनकी एक पत्नी थी वाली, और एक पत्नी का नाम था देवसेना। अब ये बताया जाता है कहानियों में कि वाली जो थी वो ट्राइबल कम्युनिटी जो होती है उससे बिलोंग करती थी, और जो देवसेना थी वो इंद्र की पुत्री थी, ऐसा कहा जाता है कहानियों के अंदर। विष्णु जी की बात करते हैं। विष्णु जी की 2 पत्नियां, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी आप सब जानते हैं, लक्ष्मी जी को श्रीदेवी कहा जाता है, और भूदेवी एक और उनकी पत्नी थी। अब आपको यहाँ पर यह समझना है कि ये 2 पत्नियां नहीं है, ये 2 फेमिनाइन पावर्स हैं। आपके अंदर शिव और शक्ति दोनों है ना, तो ये 2 शक्तियों के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझाया गया है। आप लिटरली यहाँ पर समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, कॉमन सेंस के साथ समझिए, लॉजिक के साथ समझिए। रिद्धि जो है वो मटेरियल सक्सेस है, और सिद्धि जो है वो स्पिरिचुअल सक्सेस है, और ये शक्ति है। हमारे अंदर कुंडलिनी होती है, मूलाधार चक्र के अंदर। वो कुंडलिनी जब अवेक हो जाती है, वो कुंडलिनी का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है, तो आप मटेरियल सक्सेस को भी मैनेज कर सकते हैं, मटेरियल चीज़ों को भी मैनेज कर सकते हैं, और स्पिरिचुअल चीज़ों को भी मैनेज कर सकते हैं। मोह माया भी आपके हाथ में आ जाएगी, और जो स्पिरिचुअल चीज़ है वो भी आपके हाथ में आ जाएगा। फिर आपके ऊपर वो डिपेंड करेगा आपको किस प्रकार से क्या चीज़ मैनेज करनी है। तो ये शक्ति के एस्पेक्ट को समझाया गया है कार्तिकेय के अंदर भी। यहाँ पर स्टोरी के माध्यम से बताया गया है कि वाली जो थी वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, यानी कि वो मटेरियल सक्सेस। और जो देवसेना है वो अप्सरा है, इंद्र की पुत्री। और हमारे वेदों में इंद्र को कुंडलिनी के साथ कोरिलेट किया जाता है। इंद्र का जो वार है, थंडरबोल्ट, वज्र, तो हमारे वेदों में, ऋग्वेद में ही इनफैक्ट कहा गया है, पहले ही सुक्तम के अंदर, पहले ही मंडला के एक सुक्तम के अंदर ये चीज बताई गई है कि इंद्र जब अपने वज्र से घोड़े की पूंछ पर वार करता है ना, तो वो घोड़े की पूंछ सीधी हो जाती है। मैं बता भी दूंगा यहाँ पर कि कौन सा ये सुक्तम है। यहाँ पर यही समझाया गया है कि जब इंद्र के वज्र से वार किया जाता है तो कुंडलिनी, जहां पर यह दर्शाया जाता है कि वो जो सांप है ना, वो सांप कॉइल्ड है, यानी कि लिपटा हुआ है, लेकिन जब इंद्र अपने वज्र से उस पर वार करते हैं तो वो सीधा हो जाता है, यानी कि कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो इंद्र कुंडलिनी का एक एस्पेक्ट है, इंद्रदेव, और उनकी पुत्री जो है वो कार्तिकेय की वाइफ है। तो वो स्पिरिचुअल सक्सेस, और जो वाली है ट्राइबल कम्युनिटी की एक लड़की, वो एक मटेरियल सक्सेस है। और विष्णु जी की भी बात करें तो विष्णु जी में भी यही है, श्रीदेवी स्पिरिचुअल सक्सेस, लक्ष्मी जी। और अगर भूदेवी की बात करें तो इस भूमि पे रहने वाला मोह माया वाला सक्सेस, मटेरियल चीज, इस वजह से भूदेवी। अब यही चीजों को लोगों को समझाने के लिए अलग अलग कहानियों से बताया जाता है। श्रीदेवी की कुछ कहानी बनाई जाएगी, भूदेवी की कुछ कहानी बनाई जाएगी। इसी प्रकार से गणपति जी की भी कुछ कहानियां बना देंगे कि उनकी 2 विवाह क्यों हुए थे। 2 विवाह लिटरली अगर आप समझोगे तब 2 विवाह की कहानी आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस के साथ समझोगे, लॉजिक के साथ, योगिक पर्सपेक्टिव के साथ, तो आप ये समझ पाएंगे। मैं आपको एक और एस्पेक्ट बताता हूं। गणपति जी की जो ट्रंक है, सूंड है, वो कुछ कुछ मूर्ति में इस राइट साइड होती है, कुछ कुछ जगह पर लेफ्ट साइड होती है। अगर आप उनके कुछ कल्चर्स को देखेंगे, अगर आप जाएंगे ऐसी जगह जहां उनके कल्चर दीवारों पर है, तो कुछ कल्चर में उनकी जो ट्रंक है ना वो रिद्धि के साइड होगी, और कुछ जगह पर उनकी ट्रंक सिद्धि की साइड होगी। ध्यान से देखना उस कल्चर को। ये क्या दर्शाता है? ईड़ा और पिंगला नाड़ी हमारे अंदर है। तो अगर आपकी लेट सपोज ईड़ा नाड़ी एक्टिव है तो आप क्रिएटिव है, आपके लिए वो बेनिफिट करेगा, तो वो आपका स्पिरिचुअल सक्सेस। और अगर आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट है, अगर आपकी पिंगला नाड़ी के ऊपर आप साधना करें, ये बहुत डीप है टॉपिक, मैं इसको इजी वे में आपको बस समझा रहा हूं कि ईड़ा पिंगला अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। ईड़ा से कुछ और होता है, पिंगला से कुछ और होता है। तो इस वजह से रिद्धि की तरफ एक ट्रंक है, एक तरफ सिद्धि की तरफ है, तो वो चीज बताई गई है। और कुछ जगह पर उनकी ट्रंक सीधी होती है, ना रिद्धि की तरफ ना सिद्धि की तरफ, यानी कि ये दोनों एस्पेक्ट से डी अटैच हो चुके हैं। सुषुम्ना नाड़ी जो बीच में होती है, वहां पर चीजें फ्लो हो रही है। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजें अलग अलग माध्यम से सिखाई जाती है, और इस प्रकार से 2 वाइफ दिखाई गई है। अगर आप जाएंगे और बहुत सारे ऐसे देवी देवता होंगे जिनकी 2 पत्नी आपको देखने को मिलेंगे, और सबके पीछे आपको कुछ ना कुछ एक योगी पर्सपेक्टिव जरूर समझ में आएगा। अगर आप योग में हैं, अगर आप एक योगी है, अगर आप साधना करते हैं, सबको नहीं समझ में आएगा, और फिर उनके लिए कहानियां बनानी पड़ती है, क्योंकि सबको सब चीजें समझाना मुश्किल है। इसी वजह से हमारे यहाँ इतनी सारी चीजें, इतनी सारी कहानियां, अलग अलग कहानियां हैं। देखो, हमारे यहाँ जितने भी रिचुअल्स है ना, वो सारे रिचुअल एक योगिक साइंस है उसके पीछे।
लेकिन आज आप देखेंगे वो रिचुअल्स बस रिचुअल्स बन के रह गए हैं, उसके पीछे का योगिक साइंस लोग भूल गए, तो उसे बस रिचुअल्स की तरह करते हैं। कल को जाके वो अपने माँ बाप से पूछते हैं कि रिचुअल हम क्यों करते हैं, तो उनके माँ बाप कुछ कहानियां बना देते हैं, फिर वो कहानियां धीरे धीरे फेमस होने लगती है। लेकिन रियलिटी एक योगिक साइंस है, हर एक चीज के पीछे योगिक साइंस है। आप दिया जलाते हैं वो भी योगिक साइंस है, आप फूल रखते हैं वो भी योगिक साइंस है। मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा, ये जो हम कर रहे हैं ना, दिया जलाना, फूल रखना, ये एक वे में किया जाता है, एक के बाद एक। और अगर आप उस वे में करते हो ना, तो आप ये जो एनर्जी है आपके आसपास भगवान की, उसे अपने सामने लेकर आ सकते हो। इतना डीप हमारा कल्चर है, तो इस प्रकार से चीजों को दर्शाया गया है हमारे कल्चर में। तो दो वाइब्स रखना हमारे भगवान प्रमोट नहीं करते हैं, तो ये हमें समझने की जरूरत है। और ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको आगे समझाता रहूंगा, लेकिन जो भी कुछ मैंने यहाँ पर कहा वो एक योगिक पर्सपेक्टिव है। और अगर आप योगिक पर्सपेक्टिव से इसे समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, वरना यथा इच्छति तथा गुरु। नमस्कार।